बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें कि हम लोग यह जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की ज़मीन को खरीदना है तो उसे क्या करना होगा। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की ज़मीन को परचेज कर लिया है तो बाद में उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। उसके ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा हो जाता है, उससे परेशानी उठानी पड़ती है और उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब वह उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए जाता है। तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं, उसके ऊपर मुकदमे भी हो जाते हैं, उसकी रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती है और जो पैसा उसने उस किसान को या फिर उस व्यक्ति को दिया है वह भी ज़मीन का पैसा उसे नहीं मिल पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है और किसी भी ऐसी ज़मीन को खरीदने के लिए आपको क्या करना है, तो इसमें आपको मैं पूरी बात डिटेल से बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसे भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की ज़मीन को खरीदता है तो उसको खरीदने से पहले किस प्रकार की प्रक्रियाओं को फॉलो करना होगा। यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही अपने ही जाति के किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी ज़मीन को खरीदता है तो भी वही प्रोसीजर फॉलो करना होगा जो कि अन्य जाति का व्यक्ति करता है। तो इसमें देखिए, आपको सबसे पहले अपने ज़िले के कलेक्टर से या फिर DM जिसे भी कहते हैं उसकी परमिशन लेनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रोसीजर को फॉलो करना है जिसमें कि आप जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 157AA यानी 157AA के अंतर्गत दिए गए आवश्यक परमिशन को, कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की ज़मीन को खरीदने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने DM से परमिशन लेना होगा कि मैं इस व्यक्ति की ज़मीन इतने रुपए में खरीदने जा रहा हूँ। तो वहाँ से जैसे ही आपको परमिशन लेटर मिलता है तभी आप उस व्यक्ति की ज़मीन को खरीद सकते हैं और उसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं। यदि आप परमिशन नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कत होती है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो आप सबसे पहले वहाँ पे परमिशन ले लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जब भी उस व्यक्ति से बात करेंगे पैसे की या फिर लेन देन की, उसको एक स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे देंगे ताकि भविष्य किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से यदि आपको किसी भी अनुसूचित जाति की व्यक्ति की ज़मीन को खरीदना है तो यहाँ पे आपको DM से परमिशन लेना होगा। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में कहा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो स्वयं अनुसूचित जाति का हो या न हो, यदि वह किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की ज़मीन को खरीदता है तो उस पर आपको जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 157AA के तहत आपको अपने ज़िले के कलेक्टर से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप परमिशन नहीं लेंगे तो वह रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी या फिर आप किसी तरीके से उस ज़मीन को नहीं खरीद सकते हैं। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था जिसमें कि एक व्यक्ति ने अपने ही जाति के दूसरे व्यक्ति से, यानी कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, उसने अपने ही जाति के दूसरे व्यक्ति से उसकी ज़मीन खरीदी थी लेकिन उसने DM से परमिशन नहीं लिया था। लेकिन जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया, इस बैनामे को ही खारिज कर दिया और कहा कि चाहे वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो या किसी अन्य वर्ग का व्यक्ति हो, उसे जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 157AA के तहत DM से परमिशन लेना अनिवार्य है, अन्यथा वह ज़मीन राज्य सरकार में समाहित कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति की ज़मीन को राज्य सरकार में समाहित कर दिया गया क्योंकि वह ज़मीन उसे गांव सभा से मिला था जिस पर उसे हस्तांतरण का एक अधिकार प्राप्त था। तो इस प्रकार से किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की ज़मीन को खरीदने के लिए आपको अपने DM का परमिशन लेना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है।
हो सकता है एसटी एक्ट में शोषण के लिए आपके ऊपर मुकदमा भी कायम हो जाए, वह ज़मीन आपको न मिले। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।